अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ्लू से किस तरह से बचा जा सकता है। क्योंकि मौसम सरमा है, रेस्पिरेटरी वायरसेस हर दूसरे पेशेंट को मुतासिर किए हुए हैं। हर मरीज नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार है। तो हमारे पास जो ओपीडी आती है उनमें से 90% केसेस नज़ला ज़ुकाम और खांसी के साथ है। तो आज मैं उन 6 तरीकों के बारे में बात करूंगी जिनको अपना के हम ज़ुकाम से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है फ्लू वैक्सीन लगवाई जाए। फ्लू वैक्सीन 6 महीने से लेके 65 साल की उम्र तक लगाई जाती है। हर साल वायरसेस को देखते हुए, उन्हें स्टडी करते हुए कि कौन सी स्ट्रेन्स किस ईयर में ज़्यादा कॉमन है, उसके लिहाज से हर साल फ्लू की वैक्सीन न्यू तैयार की जाती है। ये मौसम सरमा के आगाज़ में या बल्कि अक्टूबर के स्टार्ट में ये वैक्सीन अवेलेबल होती है और सारा साल आलमोस्ट वो चलती है। तो जो भी बच्चा 6 महीने से बड़ा है, इवन बड़े लोग या हामला खवातीन या जो लोग एलर्जी का शिकार होते हैं या जिन बच्चों को बार बार वायरल अटैक्स आते हैं या बच्चे बार बार नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार होते हैं, उन लोगों को फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। 2 डिफरेंट फॉर्म में ये आती है। जो कॉमन फॉर्म हमारे पास पाकिस्तान में यूज़ की जाती है वो इंजेक्शन फॉर्म में होती है। उसके अंदर एक मास में इंजेक्शन लगता है। आइडियल तो ये होता है कि हम 2 वैक्सीन की डोज कंप्लीट करें, एक लगती है फौरन और एक उसके महीने बाद। अगर एक डोज भी लग जाए तो 90% तक कवरेज देती है वो इन्फ्लुएंजा की डिफरेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट। नंबर 2 भी फ्लू वैक्सीन के बारे में है कि फ्लू वैक्सीन इट्स नेवर टू लेट टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। हमेशा वैक्सीन लगवाएं अगर आप इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास हर दूसरा पेशेंट जब नज़ला ज़ुकाम खांसी का शिकार होता है या घर का एक फर्द भी बीमार होता है तो हर दूसरे बंदे को इन्फेक्शन जाती है। इस तरह पूरा घर एक दफ़ा पूरे घर को वो बीमारी मुतासर करती है, फिर जाके वो सब लोग कहीं सेट हो पाते हैं। नंबर 3 ये है कि आप अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें। बार बार हैंड वॉश करें सिर्फ पानी और साबुन की मदद से। अगर 30 से 60 सेकंड तक भी हम अपने हाथ साफ करते हैं तो जरासीमों से हमारी जान छूट जाती है। अगर गंदे हाथों से हम अपने नाक को टच करते हैं, अपने फेस को टच करते हैं, तो वो जर्म्स हमारे सांस के सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं, फिर हमें उनसे मुतासर होने से कोई बचा नहीं सकता। तो आइडियल तो ये है कि आप अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर आप अपने फेस को टच कर रहे हैं तो आपके हैंड वॉश होने चाहिए। अगर वॉश नहीं कर सकते तो कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आप यूज़ करके अपने इन जरासीमों से निजात पा सकते हैं। नंबर 4 ये है कि इम्यूनिटी को या कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर किया जाए। कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए हमारे पास बच्चों में स्पेशली 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है कि बच्चा रात को जल्दी सो जाए, कम अज़ कम भी वो 10 घंटे अपनी नींद लेके उठे। रोज़ाना 1 से 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज ज़रूर करे। एक्सरसाइज जो हमारे हार्मोन्स के सिस्टम को इफेक्ट करती है वो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत बेहतर करती है। इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर हम वैरायटी में सब्जियां और फल इस्तेमाल करें तो उससे भी हमारी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो जाती है। नंबर 5 ये है कि हम रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का इस्तेमाल करें। जब भी खांसी आए तो बच्चों को सिखाएं कि वो अपनी एल्बो के अंदर खांसी करें। बाहर जाएं तो मास्क लगा के रखें। अपने हैंड बार बार वॉश करें। सोशल डिस्टेंस जो कम से कम गैदरिंग्स के अंदर, बाज़ारों के अंदर, स्कूल के अंदर, डे केयर के अंदर जो नामुमकिन सी बात नज़र आती है, अगर हम वो मेंटेन नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हम अपने आप को मास्क और हैंड सैनिटाइजर की मदद से महफूज रख सकते हैं। छठी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बीमार लोग हैं, जो नज़ला ज़ुकाम खांसी का शिकार है, उनके साथ हम अपना राब्ता कम रखें। घर के अंदर कोई शख्स बीमार हो गया है तो वो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल रखे। वो कोशिश करे कि वो जल्द अज जल्द रेस्ट की मदद से, मेडिसिन की मदद से अपनी डाइट बेहतर करके अपने आप को कवर करे। अगर हम खुद बीमार हो गए हैं तो या बच्चा बीमार हो गया है तो उसको एटलीस्ट 24 से 48 घंटों का रेस्ट दे। वो अपने घर में रहे, कम से कम लोगों के साथ राब्ता रखे ताकि कम से कम बच्चे या बड़े उसकी वजह से मुतासिर हो सके।
اور اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس جائیں تو اپنے ریسپیریٹری ایٹیکیٹس کو فالو کرتے ہوئے آپ ان کے پاس جائیں اور ان کی تیمارداری کریں۔